हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते के लिए रीडिंग दैट इज फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन 27th of January गोइंग ऑन टिल 2nd of February। ओके, सो एम्बिशियस कैप्रिकॉर्न का कॉइन यहाँ रख देते हैं। 7 days ऑफ द वीक के लिए हम निकालेंगे 7 टैरो कार्ड्स। We request the angels to bless the reading and guide the reading. And we want only love, light and protection around this reading for Capricorns. 6 of Wands, 5 of Wands, 4 of Cups, 8 of Wands, King of Cups, Page of Cups, and the 3 of Cups. Okay, overall energy है High Priestess की, Pisces energy. Okay, so let's get started. ओवरऑल एनर्जी से ही शुरू कर रहे हैं। हाई प्रीस्टेस। सो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि कैप्रिकॉर्न्स इस हफ्ते आप बहुत श्योर फील कर रहे हैं अपने फ्यूचर को लेके, करियर वाइज स्पेशली। ओके, मुझे लग रहा है मोर देन एनीथिंग यहाँ पर करियर फोकस में है। सो यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं बिकॉज यू नो वॉट यू वॉन्ट एंड हाउ टू गेट इट। ओके, आपको पता है क्या प्रमोशन चाहिए, इंक्रीमेंट चाहिए, बेटर जॉब चाहिए, बिजनेस कैसे बढ़ाना है, क्या प्लान ऑफ एक्शन आपने लेना है, वो पूरा सेट है। ओके, क्या पाथ फॉलो करना है, क्या डिसीजंस लेने हैं। सो उस चीज़ को लेके अपने प्लान के साथ आप बहुत कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं कि येस आई नो कब करना है, क्या करना है, कैसे अचीव करना है जो मैं करना चाहती हूँ या चाहता हूँ। ओके, सो वो कॉन्फिडेंस दिख रहा है मुझे इस हफ्ते विद द हाई प्रीस्टेस बिकॉज हाई प्रीस्टेस नोज एवरीथिंग। ये सीक्रेट नॉलेज रखती है जो ये दूसरों से शेयर नहीं कर रही है। ओके, इसका क्या प्लान ऑफ एक्शन है, क्या एम्बिशन है, उसको अचीव करने के लिए, एम्बिशन को अचीव करने के लिए फुल प्रूफ प्लान कैसे इसने बनाया है, कितनी नॉलेज गेन की है, कितनी रिसर्च की है, ये सब इसने दुनिया से छुप के किया है। ओके, दुनिया को बताया नहीं है, डिस्क्लोज नहीं किया है। सो वहाँ से इसका कॉन्फिडेंस आता है कि शी हैज़ डन हर होमवर्क। ओके, अब ये रेडी है दुनिया को दिखाने के लिए कि देखो मेरी प्रेपरेशन। सो मंडे को वी हैव द 6 of Wands, विक्ट्री। ये कॉन्फिडेंस मैं कह रही थी, वो कॉन्फिडेंस यहाँ दिख रहा है एंड अप्रिशिएट हो रहा है। सो फॉर सम ऑफ यू इस हफ्ते कुछ प्रमोशन हो सकती है, इंक्रीमेंट हो सकती है, कोई आपके नाम का अवार्ड हो सकता है, कोई मॉनेटरी रिवॉर्ड हो सकता है। यहाँ पर प्रेज हो रही है आपके हुनर के, आपके नाम के चर्चे हो रहे हैं। सब लोग चेयर कर रहे हैं आपके लिए। मे बी फॉर सम ऑफ यू किसी कंपटीशन में भी आप पार्ट ले सकते हैं। ओके, सो मे बी उसके लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं या आपका नाम सजेस्ट हुआ है कि इस कंपटीशन में कैप्रिकॉर्न का नाम भेजो बिकॉज दिस पर्सन इज़ वेरी गुड। सो ये चीज़ भी हो सकती है बिकॉज वेरी नेक्स्ट डे मुझे दिख रहा है 5 of Wands जो कि कंपटीशन दिखा रहा है। सो मे बी आप किसी कंपटीशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। अब ये कंपेटिटिव एग्ज़ाम हो सकता है, इंटरव्यू हो सकता है, ये कोई प्रमोशन के लिए शायद कुछ लोग जो कंसिडर हो रहे हैं उनमें शायद आपकी चांसेस ज़्यादा हैं। सो आपको आपके फ्रेंड्स, आपके टीममेट्स चीयर कर रहे हैं कि नहीं ये पोजीशन तो आप ही को मिलेगी। लेट्स गेट द क्लैरिफायर्स। देखते हैं। थ्री कार्ड्स। We have the Queen of Swords, the Star, and we have the 8 of Wands. 8 of Wands यहाँ पर भी है। मेहनत आप कर रहे हैं एंड तभी आपको फल मिल रहा है। ओके, मेहनत जारी है, कर्म का फल तो मिलता ही मिलता है। सो यहाँ कर्म दिख रहे हैं,
एंड दैट इज़ वाई ये स्टार एनर्जी, ये स्टार पावर कह रहा है कि यस आपकी विश पूरी होगी। जिस भी डायरेक्शन में आप सोच रहे हैं, डिसीजन ले रहे हैं, कदम उठा रहे हैं, प्लान बना रहे हैं, ये हाई प्रीस्टेस के कॉन्फिडेंस के साथ एंड ये क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स के प्रिसिशन इंटेलेक्चुअल माइंड के साथ जो आप एक्शन लेंगे, वो चीज़ डेफिनेटली पे ऑफ करने वाली है। ओके, सो मंडे को कुछ बड़ी खुशी आ रही है, आप बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हैं कि यस यही मैंने कोशिश की थी इस डायरेक्शन में और वो चीज़ मुझे मिल गई। सो यस यहाँ पर बहुत अचीवमेंट की फीलिंग है मंडे को। ओके, हैप्पी फीलिंग है, बट वो वेल डिजर्व फीलिंग है। वो ये है कि किस्मत से नहीं हुआ है, ये आपकी मेहनत गई है इसमें। ट्यूसडे वी हैव द 5 ऑफ वॉन्ड्स, एक्चुअल कॉम्पिटिशन। सो जिसके लिए शायद आप प्रिपेयर हो रहे थे, आपका नाम गया था, वो घड़ी आ गई है, वो टेस्ट की, वो एग्ज़ाम की, वो इंटरव्यू की, वो कंपटीशन की, वो चीज़ प्ले आउट हो रहा है ट्यूसडे को। लेट्स सी, वी हैव द सन, लियो एनर्जी, एंड ये बात करता है अगेन गारंटीड सक्सेस। ये कॉन्फिडेंस की बात कर रहा है, 6 ऑफ वॉन्ड्स कॉन्फिडेंस की बात कर रहा है, विक्ट्री की बात कर रहा है, एंड सन कार्ड डेफिनेट सक्सेस की बात कर रहा है। सो तभी इस हफ्ते बड़ा कॉन्फिडेंस है आप में। एम्परर, एरीज एनर्जी। सो मे बी कोई बॉस, कोई सीनियर आपको देख रहा है, वॉच कर रहा है। एंड वी हैव द 5 ऑफ पेंटिकल्स। somebody is feeling left out। मुझे लग रहा है किसी को आप इग्नोर कर रहे हैं, या तो अपने आप के लिए सब कुछ पॉजिटिव हो रहा है एंड उस सक्सेस के सेलिब्रेशन में, मे बी खुशी में, कॉन्फिडेंस में, आप मे बी किसी इम्पॉर्टेंट पर्सन को मिस आउट कर रहे हैं, या अपनी खुशी में शायद ध्यान नहीं देंगे कि मैंने उससे बात नहीं की। कुछ ऐसा हो रहा है कि एक पर्सन लेफ्ट आउट फील कर रहा है विद द एम्परर एंड द 5 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे लग रहा है ये पर्सन कुछ बुरा मान रहा है। ओके, सो ये कोई टीममेट भी हो सकता है जो आपसे हार गया है। मे बी ये कोई वेंचफुल पर्सन है जो अपनी ईगो पे ले ले कि मैं कैसे हार गया, बट यहाँ पर सक्सेस तो आपकी है। एंड समबडी इज़ फीलिंग बैड, किसी को कुछ बुरा लग रहा है ट्यूसडे को। ओके, आपकी खुशी शायद किसी से बर्दाश्त नहीं हो रही है। दैट इज़ व्हाट आई सी हियर। वेंसडे वी हैव द 4 ऑफ कप्स। यू आर टेकिंग अ ब्रेक, कि अभी बहुत हैपनिंग 2 दिन हो गए, थोड़ा सा लेट्स चिल, लेट्स टेक इट ईजी। या फिर आप ब्रेक ले रहे हैं और आप समझ रहे हैं कि ओके ये पर्सन को क्यों बुरा लगा, ऐसा क्या हो गया, तो आपका भी शायद मूड ऑफ हो गया है ये पर्सन की वजह से, कि इस पर्सन ने ऐसे कैसे गलत समझ लिया मुझे, या ऐसे कैसे कह दिया कि मैंने कुछ गलत किया है, या इस पर्सन ने लेफ़्ट आउट फील किया है, मेरी तरफ से इग्नोर्ड फील किया है, या ये कंपटीशन फेयर नहीं था। ये पर्सन शायद उस चीज़ पे लड़ रहा है कि मेरी विन गलत थी, वो गलत डिसीजन था, फेयर नहीं था, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। ये पर्सन कुछ ऐसा कह सकता है, कर सकता है, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा ये सिचुएशन आपके लिए ऑफ पुटिंग है। ओके, आप अच्छा फील नहीं कर रहे हैं उसकी वजह से, एंड आई फील यही इंटेंशन है इस पर्सन की, या आपकी खुशी, या आपका कॉन्फिडेंस, या आपकी विक्ट्री नहीं देख सक रहा है। ओके, सो अल्टीमेटली उसने वो डेंट डाल दिया आपकी खुशी में, आपका मूड ऑफ कर दिया। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स अगेन, and we have the king of swords। queen of swords यहाँ थी, and now we have the king of swords। so yes, थोड़ा प्लान में आई फील मॉडिफिकेशन की ज़रूरत होगी, चेंजेस की ज़रूरत होगी, क्योंकि जो ये फुल प्रूफ प्लान, ये जो लेके आप चले थे, हाई प्रीस्टेस लेके चली थी कि मुझे ऐसे करना है, ऐसे अप्रोच करना है, जो अचीव करना है वो ऐसे करना है, उसमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं, बिकॉज ये जो आपके कंपेटिटर्स हैं या टीममेट्स हैं, कंपटीशन जो है आपका, ये लोग कुछ ट्रबल मेकर्स लग रहे हैं मुझे। सो ये सिचुएशन कुछ ड्रैग ऑन कर सकते हैं, या किसी रिज़ल्ट के लिए लड़ सकते हैं कि नहीं ये फेयर नहीं था, दोबारा से किया जाए, कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं आपके लिए। ओके,
सो ये किंग ऑफ स्वॉर्ड्स के पावर में आप हैं कि यस ओके, फिर से चैलेंज देना है, फिर से मेरे को आजमाना है, आजमा लो। जिसमें कैलिबर है वो एक बार भी जीत सकता है, बार बार भी जीत सकता है। बट यहाँ पर मुझे 4 ऑफ कप्स ऑफ पुटिंग तो है ये सिचुएशन, डेफिनेटली मूड तो ऑफ हो रहा है आपका। यहाँ जो आप खुशी से कर रहे थे, सब खुशी से हो रहा था, यहाँ पर आपका मूड ऑफ कर दिया गया है जस्ट बिकॉज ये लोग जेलस थे। ये कुछ वेल मीनिंग ये लोग नहीं है। 5 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, ये आपके अराउंड कुछ वेल विशर्स नहीं है। ओके, 6 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर चेयर तो सब कर रहे हैं, बट उसी में कुछ लोग हैं जो जेन्युइनली खुश नहीं हैं आपकी खुशी में। ओके, सो ये आपको कुछ ऐसे कह सकते हैं जो आपके दिल पे लग जाए। ओके, आपकी विक्ट्री को लेके, विन को लेके कुछ ऐसा कमेंट पास कर देंगे, या बैक हैंडेड कमेंट कि इन अ वे कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, बट एक्चुअली वो कुछ नेगेटिव मीनिंग रखेगा और आपको परेशान कर देगा कि ये कैसे सोच रहे हैं, ये कैसे कह रहे हैं। सो यस, डेफिनेटली समबडी इज़, पूरी इंटेंशन ही उसकी वो है कि आपका ये दिन खराब करना है, क्योंकि आपकी खुशी उससे बर्दाश्त नहीं हुई। थर्सडे वी हैव द 8 ऑफ वॉन्ड्स अगेन। 8 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ भी था, मेहनत, एंड वो मेहनत आपकी तो चल रही है, आपकी तरफ से कोई कमी नहीं है। सो यस, वो सेंस ऑफ पर्पस, यहाँ ट्रैवल भी हो सकता है। ओके, फॉर सम ऑफ यू। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, वी हैव द स्ट्रेंथ कार्ड एंड द लवर्स। यस, आई फील अपने थॉट्स को सॉर्ट करने की ज़रूरत है। दूसरों की वजह से अगर आप डिस्टर्ब हो रहे हैं और आपकी खुशी में कुछ कमी आ रही है दूसरों की वजह से, तो नहीं आनी चाहिए। ओके, ये जो 8 ऑफ वॉन्ड्स है, ये जो बिजी एनर्जी है, जो चार्ज एकदम आप थे, वैसे ही फील करना है। एंड अपने जो कन्फ्यूजन है, ये जो हर्ट फीलिंग्स हैं, इसको सॉर्ट करना है। आप बैठिए, सोचिए इस बारे में कि क्यों मैं दूसरों की वजह से डिस्टर्ब हो रही हूँ या हो रहा हूँ। उनको क्या हक है मेरी खुशी में ये बीच में टांग अड़ाने का, बिकॉज दे आर जेलस। ओके, सो मैं उनकी जेलसी की वजह से मैं क्यों सफ़र करूँ। सो यहाँ पे मुझे लग रहा है विद द स्ट्रेंथ कार्ड, हिम्मत दिखाइए एंड टेक अ डिसीजन कि आपको किसको इम्पोर्टेंस देनी है, किसको नहीं देनी है। अपनी खुशी को इम्पोर्टेंस देनी है या दूसरों के जजमेंट को, एंड वो भी ऐसे लोगों के जजमेंट को जो आपसे हारे हुए हैं। सो सॉर लूजर्स हैं, एंड हार के इंसान बिटरनेस में कुछ भी कह सकता है, कुछ भी कर सकता है। सो इग्नोर देम। ओके, इस हफ्ते कुछ लोगों को इग्नोर करने की ज़रूरत है आपको, नहीं तो वो आपकी खुशी के रास्ते में आ रहे हैं। वी हैव द किंग ऑफ कप्स, सो वी हैव कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो एनर्जी हियर। लेट्स सी, ये कुछ प्यार का मामला भी हो सकता है। somebody has feelings for you, मे बी कोई आपके लिए कोई सीक्रेट एडमायरर है। वी हैव द किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। ये पर्सन बहुत अकम्पलिश्ड है, एंड द किंग ऑफ वॉन्ड्स, एंड वी हैव द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। इस पर्सन की तरफ से कम्युनिकेशन आ सकती है। ओके, ये पर्सन आई फील, यस, लाइक आई सेड, आपके लिए अच्छी फीलिंग रखता है। बहुत कोई सीनियर पोजीशन पे है, अकम्पलिश्ड है, एंड मे बी ये आपको कुछ ऑफर देना चाहता है, कोई अपॉर्चुनिटी देना चाहता है ये पर्सन, बिकॉज इसकी नज़र में शायद आप आ गए हैं, आपका टैलेंट इसकी नज़र में आ गया है। ओके, कि यस, इस पर्सन में पोटेंशियल है, कैलिबर है। सो समबडी इज़ वॉचिंग, कोई आपको देख रहा है, कोई आपके जो स्किल्स जिसकी वजह से आप कुछ जीते हैं, आपकी प्रेज हो रही है, वो चीज़ नोटिस में आ रही है सीनियर्स के, टॉप मैनेजमेंट के। ओके, सो डेफिनेटली आप नज़र में आ रहे हैं, किसी तरह की कुछ पॉजिटिव कम्युनिकेशन भी आ सकती है आपके लिए, कुछ नया कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल सकता है जो शायद आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, बट ऐसा कुछ टर्न ऑफ इवेंट्स हो सकते हैं कि आपके लिए कुछ न्यू ऑफर, न्यू कॉन्ट्रैक्ट आ सकता है इनकी तरफ से। वी हैव द पेज ऑफ कप्स हियर, सो न्यू फाउंड पैशन, न्यू फाउंड लव। आप ये नया ऑफर, जो मैंने कहा कॉन्ट्रैक्ट या ऑफर हो सकता है, उसकी तरफ देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि क्या ये प्रैक्टिकल है,
क्या ये अच्छा है, फीजिबल है, क्या ये लॉन्ग टर्म के लिए सही डिसीजन रहेगा मेरे लिए। सो आप थोड़ा असेस कर रहे हैं कि कहीं ऐसी ख्याली पुलाव तो नहीं है कि मैं ले लूँ और मतलब इतनी भी बड़ी कोई बात ना हो या मेरे लिए इतना अच्छा ना हो ये। सो थोड़ा प्रैक्टिकली असेस कर रहे हैं। यहाँ द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, सी पेज ऑफ स्वॉर्ड्स से नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, एक्शन लेने को तैयार। पेज ऑफ कप्स पे पेज ऑफ कप्स एंड द 10 ऑफ कप्स। यस, जब आप असेस करेंगे किसी भी एंगल से, प्रैक्टिकली, लॉजिकली, इमोशनली, सो यहाँ पर आपको यही लगेगा कि यस, इस अपॉर्चुनिटी पे तो डेफिनेटली जंप करके एक्शन लेना चाहिए, ग्रैब करनी चाहिए ये अपॉर्चुनिटी, बिकॉज यही चाबी है आपके फ्यूचर की खुशियों की, फ्यूचर में तरक्की की। ओके, सो आप ये रियलाइज़ करेंगे कि जो भी रास्ता खुल रहा है, अपॉर्चुनिटी खुल रही है, ये बहुत बहुत खुशियाँ लाने वाली है आपके लिए। तभी ये हाई प्रीस्टेस मैंने शुरू में ही कह दिया था, कॉन्फिडेंट लग रहे हैं आप इस एनर्जी में। ओके, वो कॉन्फिडेंस इसीलिए आ रहा है, वो खुशी आ रही है। सो लाइफ में वो पोटेंशियल दिख रहा है, ग्रोथ का, प्रोस्पेरिटी का, ओके, रिकग्निशन का। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रिकग्निशन मिल जाए तो वो कुछ सोल को सेटिस्फैक्शन देता है कि यस, दुनिया ने हमें पहचाना, हमारा हुनर पहचाना। ओके, संडे वी हैव द 3 ऑफ कप्स, सेलिब्रेशन। सो अपनों के साथ, लव्ड वंस के साथ आप सेलिब्रेट करें कि यस, ये हफ्ता बहुत ही फुलफिलिंग गया, रिवॉर्डिंग गया, एंड आई जस्ट वॉन्ट टू चिल। संडे को मुझे आपके साथ या आप सबके साथ बस इंजॉय करना है। वी हैव द मून, कैंसर एनर्जी, जस्टिस, एंड वी हैव द हायरोफेंट। यस, डिवाइनली गाइडेड हैं आप, बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। ओके, आगे का रास्ता नया है, अननोन है, तो थोड़ा सा आपको डर लग रहा है कि कैसा है ये रास्ता, क्योंकि आपका देखा हुआ नहीं है। ये नए डायरेक्शन में आप कदम रख रहे हैं। सो यस, डरना नहीं है, बिकॉज ये सब आपके लिए हो रहा है। विद द जस्टिस कार्ड, डेस्टिनी बहुत फेयर प्ले कर रही है आपके लिए, एंड डिवाइन गाइडेंस है आपके लिए। ओके, ये जो भी हो रहा है, ये किस्मत करा रही है आपके लिए, क्योंकि आप डिजर्विंग हैं, क्योंकि आपने वो मेहनत डाली है। ओके, जस्टिस कार्ड कह रहा है कर्म अच्छे हैं, मेहनत डली है, तो रिजल्ट भी फेयर होगा। ओके, सो ये फेयरनेस जो आ रही है, रिजल्ट अच्छा आ रहा है, सक्सेस आ रही है, अपॉर्चुनिटीज़ खुल रही हैं, सेलिब्रेशन तो बनता है। लेट्स गेट वन कार्ड फ्रॉम द एनिमल स्पिरिट गाइड ऑरेकल। वन कार्ड फॉर Capricorns. We have chimpanzee. Okay, use both your intuition, हाई प्रीस्टेस बात करती है इंट्यूशन की, इनर नोइंग की, इनर नॉलेज की, हिडन नॉलेज की। यूज बोथ योर इंट्यूशन एंड योर इंटेलेक्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम और गेट आंसर्स टू योर क्वेश्चन। यस, सो यहाँ ये क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड हाई प्रीस्टेस, ये दोनों की एनर्जी आपको इस हफ्ते एम्बॉडी करनी है। ओके, इंट्यूशन, गट फीलिंग क्या कह रही है, अपनी नॉलेज का यूज़ करना है, अपने माइंड का सही क्लैरिटी से अपना इंटेलेक्ट का सही टाइम पे सही यूज़ करना है। एंड फिर देखिए, चिंपैंजी कह रहा है फिर देखिए, कोई डाउट, कोई डिलेमा, कोई कंफ्यूजन आपकी नहीं रहेगी। ओके, फ्यूचर का रास्ता क्लियर होता जाएगा एंड आपको समझ आता जाएगा कि यस, किस डायरेक्शन में आपका पाथ आपको लेके जा रहा है तरक्की की तरफ। ओके, so yes, that is what I have for you, Capricorns. Short and sweet reading. I feel दूसरे साइंस के कंपैरिजन में थोड़ी शॉर्ट थी, बिकॉज बहुत क्लियर मैसेज था। ओके, सो आई होप इस रीडिंग से आपको सही गाइडेंस मिली है। इफ़ यस, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने अपनों के साथ, एंड कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी। आई विश यू लव एंड लक। फिर मिलेंगे। हरि ओम तत्सत।